नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार बाबा कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हमने 10th का बायोलॉजी को स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में स्टार्ट कर चुका था। लाइफ प्रोसेस के बारे में स्टार्ट कर चुका था। इस चैप्टर में हमने पिछले वीडियो में लिविंग नॉन लिविंग के बारे में पढ़ चुके हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में पढ़ चुके हैं। इस टॉपिक के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने पिछले वीडियो में मेंटेनेंस के बारे में भी पढ़ चुका है कि कोई जीव है, अपने जीवन के चलाने के लिए उसमें विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया होता है। उन सारी शब्दों को भी समझ चुके हैं, उन सारी टर्मों को भी समझ चुके हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिशन, चलिए समझते हैं न्यूट्रिशन होता क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, न्यूट्रिशन को हिंदी में पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पोषण बोलते हैं। न्यूट्रिशन, हेडिंग बनाइएगा न्यूट्रिशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, न्यूट्रिशन को हिंदी में पोषण बोलते हैं। न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? पोषण। सबसे पहले इस शब्द के बारे में समझेंगे कि पोषण होता क्या है। भोज्य पदार्थों को भोज्य पदार्थों को, खाद्य पदार्थों को ऊर्जा के रूप में ग्रहण करना पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। यूटिलाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल as a source of energy, as a source of energy is called nutrition। भोज्य पदार्थों को ऊर्जा के रूप में ग्रहण करना क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। अब हम लोग न्यूट्रिशन के प्रकार के बारे में समझेंगे। न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं उसको समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि पोषण के आधार पर न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं। पोषण के आधार पर न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक होता है ऑटोट्रोफिक। कौन होता है भाई? ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है। और दूसरा क्या होता है? हेटेरोट्रोफिक। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। एक होता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को हिंदी में बोलते हैं क्या भाई? स्वपोषी पोषण। क्या बोलते हैं भाई? स्वपोषी पोषण। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, स्वपोषी पोषण। हेटेरोट्रोफिक को बोलते हैं क्या? परपोषी, परपोषी पोषण। अब इसके नाम में ही काम छुपा हुआ है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता क्या है। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, इसके नाम में ही काम छुपा हुआ। कैसे? इसको थोड़ा मिटाते हैं। ऑटो का मतलब होता है भाई, अगर इसके टर्म को अलग अलग करें तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। क्या होता है भाई? सेल्फ। ट्रोफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। सेल्फ मतलब होता है अपना और न्यूट्रिशन मतलब पोषण। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना ले, वैसा न्यूट्रिशन जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना ले, उसे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। हेटेरोट्रोफिक, पर नाम में ही काम छुपा है। पर मतलब दूसरा, पोषी मतलब न्यूट्रिशन। वैसा पोषण जिसमें जीव अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहे, उसे हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। या वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना ले, उसको हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। अब इसको बारी बारी से थोड़ा समझते हैं, लिखते हैं इसके परिभाषा को। तो हेडिंग बनाइए आप लोग, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का हेडिंग बनाइए आप लोग। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन हेडिंग बनाइए। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, इसको हिंदी में बोलेंगे स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण, इसके नाम में ही काम छुपा हुआ है। ऑटो मतलब होता है सेल्फ और न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना ले। न्यूट्रिशन इन विच nutrition in which
न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म जीव ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज own materials itself. itself उसको क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना ले, अपना भोजन ऑन मटेरियल अपना भोजन स्वयं बना ले, उसको स्वपोषी पोषण बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल को थोड़ा समझने वाले, एग्जाम्पल में क्या होगा भाई? ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स हरा पौधा, ग्रीन प्लांट्स, कुछ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया, ये सारी एग्जाम्पल है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में कोई जीव अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस को बोलते हैं क्या भाई? उस प्रोसेस को, इसको थोड़ा मिटाते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि स्वपोषी पोषण में जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उस प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं भाई? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण इसको हिंदी में बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में और थोड़ा चर्चा करते हैं। नंबर 2 टॉपिक बनाइएगा, हेडिंग बनाइएगा नंबर 2 में हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। नंबर 2 में लिखिएगा भाई लोग हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हिंदी में बोलेंगे परपोषी पोषण। हेट्रो मतलब डिफरेंट, ट्रोफिक मतलब न्यूट्रिशन, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता हो, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता हो, अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में दूसरे जीव पर निर्भर रहता हो, उसे क्या बोलेंगे? हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। तो परिभाषा में लिख सकते हैं इसके बारे में हम लोग, वैसा पोषण जिसमें जीव, न्यूट्रिशन इन विच, न्यूट्रिशन इन विच, वैसा पोषण जिसमें, इन विच ऑर्गेनिज्म जीव नॉट सिंथेसाइज ऑन मटेरियल इटसेल्फ, नॉट सिंथेसाइज्ड ऑन मटेरियल इटसेल्फ, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता हो, अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में दूसरे जीव पर निर्भर रहता हो, उसे हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन, हम लोग भी हो सकते हैं, हम लोग किसी न किसी रूप में हरे पौधे पर निर्भर है। आंट भी हो सकता है, यानी कि जो भी आप लोग जीव देख रहे हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता हो, उसको हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के श्रेणी में रखेंगे। अब हम लोग समझेंगे हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स के बारे में, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के प्रकार के बारे में समझेंगे। ये समझेंगे कि हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं, उन सारी प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा। चलिए हेडिंग बनाइए टाइप्स ऑफ हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेडिंग बनाइए टाइप्स ऑफ हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। न्यू हेडिंग होगा हम लोगों का टाइप्स ऑफ हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। विषमपोषी पोषण के प्रकार, या इसको परपोषी पोषण के प्रकार भी बोल सकते हैं। विषमपोषी पोषण के प्रकार। पोषण ग्रहण करने के आधार पर विषमपोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं। पोषण ग्रहण करने के आधार पर विषमपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3 टाइप्स।
तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें पहले की चर्चा करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। नंबर 2 की चर्चा करते हैं जिसको सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक। नंबर 3 की चर्चा करते हैं जिसको पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, पैरासाइटिक। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी पोषण के प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी पोषण के प्रकार है? 4 ऑप्शन देंगे, उनमें से आप लोग को पहचानना पड़ेगा कि कौन है, कौन नहीं है, या इनमें से एक से अधिक है, ये सभी है। इन सारी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ। अब हम लोग समझेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन को हिंदी में बोलते हैं प्राणी संपोषण। क्या बोलते हैं भाई? होलोजोइक न्यूट्रिशन को प्राणी संपोषण बोलते हैं, प्राणी संपोषण। न्यूट्रिशन नहीं लिखे इसलिए पोषण नहीं लिख रहे। सैप्रोफाइटिक इसको बोलते हैं, ये सारे गले चीजों से अपना भोजन बनाता है, मृतपोषी पोषण। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को बोलते हैं परजीवी पोषण। क्या बोलते हैं भाई? परजीवी पोषण। इन सब के नाम में ही काम छुपा हुआ है। कैसे? अब हम लोग समझेंगे बारी से। सबसे पहले समझेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके बाद समझेंगे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके बाद समझेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले ब्रीफ में सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। हेडिंग बनाइएगा होलोजोइक न्यूट्रिशन। उसके बाद सैप्रोफाइटिक के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में पैरासाइटिक के। हेडिंग होलोजोइक न्यूट्रिशन। नंबर 1 में होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसको प्राणी संपोषण बोलते हैं हिंदी में, प्राणी संपोषण। इसके नाम में ही काम छुपा है। प्राणी मतलब जीव होता है, असम मतलब समान होता है, यानी कि प्राणी के समान। वैसा पोषण जिसमें जीव प्राणी के समान, जीव के समान भोजन करता है। कैसे? यानी कि भोजन को निगलता है, उसके शरीर के अंदर जाने के बाद पाचन की प्रक्रिया शुरू होता है या संपन्न भी होता है। लेकिन इसमें कौन कौन से जीव आते हैं, यानी कि इसमें जीव क्या करता है, इसमें क्या होता है? पहले फूड को इनगल्फ करता है, निगलता है। उसके बाद शरीर के अंदर डाइजेशन होता है, शरीर के अंदर पाचन की क्रिया स्टार्ट होता है और संपन्न भी होता है। इसके एग्जाम्पल की अगर चर्चा करते हैं, एग्जाम्पल तो हम लोग लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में भोजन को ग्रहण करते हैं, यानी कि निगलते हैं। उसके बाद शरीर के अंदर जाने के बाद उस पाचन की क्रिया होता है, पाचन की क्रिया संपन्न भी होता है। आपके बुक में अमीबा का भी चर्चा है, अमीबा में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। क्वेश्चन बनेगा कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? आंसर होगा होलोजोइक न्यूट्रिशन, प्राणी के समान पोषण करता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नंबर 2 में सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ब्रीफ में चर्चा कर देते हैं, उसके बाद आपके एनसीईआरटी बुक में न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, इसको हम लोग डीप एनालिसिस, डीप स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम लोग नंबर 2 हेडिंग बनाएंगे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, इसको हिंदी में बोलते हैं मृतपोषी पोषण। क्या बोलते हैं भाई? मृतपोषी पोषण। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को हिंदी में बोलते हैं मृतपोषी पोषण। नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। नाम में काम कैसे छुपा हुआ है? वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन किन जीवों से प्राप्त करता है? सारे गले से, मृत चीजों से प्राप्त करता है, सारे गले चीजों से प्राप्त करता है, उसे मृतपोषी पोषण बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल की अगर चर्चा करते हैं, तो इसमें आते हैं फंगी आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। यानी ये लोग अपना भोजन डाइजेस्ट करने से पहले
निगलने से पहले बाहर ही एंजाइमेटिक एंजाइम के सहारा से पाचन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, उसके बाद निगलते हैं। और हम लोग अब तीसरा टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसको पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 3 हेडिंग बनाइएगा। नंबर 3, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, इसको हिंदी में बोलते हैं परजीवी पोषण। परजीवी पोषण या परपोषी पोषण भी बोलते हैं, परजीवी पोषण। इसके नाम में ही काम छुपा होता है। कैसे? पर मतलब होता है दूसरा, पर मतलब क्या होता है? दूसरा। जीवी मतलब जीव, यानी कि वैसा जीव जो अपने पोषण के लिए किसी न किसी रूप में दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। क्या बोलेंगे भाई लोग? वैसा जीव जो पोषण के लिए किसी न किसी रूप में दूसरे जीव पर निर्भर रहता हो, उसे परपोषी पोषण बोलेंगे, परजीवी जीव बोलेंगे, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल की चर्चा करते तो आपके एनसीईआरटी बुक में 10th में एग्जाम्पल का चर्चा किया हुआ है, उस एग्जाम्पल को समझेंगे। कसकट्टा जिसको हम लोग अमरबेल बोलते हैं, अमरबेल बोलते हैं। लाइस है, लीच है, फ्लैटवर्म है, फ्लैटवर्म, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा किया हुआ है। राउंड वर्म है, राउंड वर्म, गोल कृमि, फीता कृमि, ये सारी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। हायर क्लास में पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के भी प्रकार होते हैं, एक्टोपैरासाइट, इंडोपैरासाइट, इन सारी चीज़ों को हम लोगों को यहाँ पे नहीं पढ़ना है। अब हम लोग हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में ही होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा डीप स्टडी करते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में उसी का चर्चा किया हुआ है। न्यूट्रिशन इन अमीबा और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, तो हम लोग बारी बारी से चर्चा करते हैं। अब हम लोग नया हेडिंग बनाएंगे जिसका नाम होगा न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में पोषण कैसे होता है, वो सारी चीजों को समझने वाले हैं। सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण कैसे होता है, तो हम लोग ने जस्ट थोड़ा देर पहले समझा। अभी जो लोग वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे उनको शायद याद होगा कि अमीबा में जो पोषण का विधि होता है ना, उस पोषण के विधि को होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक। इसको हिंदी में बोलते हैं प्राणी सम पोषण, प्राणी सम पोषण। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? प्राणी सम पोषण। हेलोजोइक न्यूट्रिशन जो है प्राणी सम पोषण है, किसका प्रकार है? तो परपोषी पोषण का प्रकार है, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का प्रकार है। और इससे पहले भी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि यह अमीबा होता क्या है। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो ये अमीबा जो है ना, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर जीव है। यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है जो कि एक कोशिकीय जीव है जो कि मनुष्य में एक बीमारी को उत्पन्न करता है। उस बीमारी को बोलते हैं अमीबियासिस। अमीबियासिस, इसको मेडिकल टर्म में अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं, जिसमें डायरिया, पेट खराब, ये सब हो जाता है। उन सारी चीजों पर हम चर्चा नहीं करने वाले हैं। जस्ट हम लोग समझने वाले हैं कि अमीबा किस प्रकार का जीव है, एक कोशिकीय जीव है जिसमें न्यूट्रिशन, पोषण किस प्रकार का होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। अब हम लोग समझेंगे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा में कितने स्टेप में कंप्लीट होता है। इन अमीबा होलोजोइक न्यूट्रिशन कंप्लीटेड इन हाउ मेनी स्टेप्स, उसको समझने वाले हैं। तो समझते हैं, थोड़ा हेडिंग बनाते हैं। इन अमीबा होलोजोइक न्यूट्रिशन कंप्लीटेड इन 5 स्टेज। समझते हैं, यहाँ से हम लोग लिखते हैं इन अमीबा, अमीबा में, इन अमीबा, अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन
प्राणी संपोषण completed in 5 स्टेप। पांच स्टेप में कंप्लीट होता है। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। यह मनुष्य में एक बीमारी उत्पन्न करता है, उसको क्या बोलते हैं? अमेबियासिस या एमोबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? 5 स्टेप में। उन सारी स्टेप के बारे में धीरे धीरे चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं इजेशन, अंतःग्रहण, हिंदी में बोलेंगे। नंबर 2 में डाइजेशन। नंबर 3 में एसिमिलेशन। नंबर 4 में ऑब्जर्प्शन और नंबर 5 में इजेशन। इन सारी चीजों के बारे में समझते हैं धीरे धीरे। इजेशन क्या होता है? अंतःग्रहण हिंदी में बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःग्रहण। अंतःग्रहण। डाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं पाचन। एसिमिलेशन, अब्जॉर्प्शन, अवशोषण। इजेशन को बहिर्गमन बोलते हैं। अब हम लोग समझने वाले अमीबा के डायग्राम को समझने वाले हैं। अमीबा दिखता कैसा है? पहले इसको मिटाते हैं भाई। अमीबा में जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है कंप्लीट होता है 5 स्टेप में। होलोजोइक न्यूट्रिशन करने वाले स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। अमीबा का कुछ इस तरह दिखता है। अमीबा इरेगुलर दिस इज अमीबा। मान के चलिए फूड वेहिकल है। ये जो इरेगुलर स्ट्रक्चर, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो यह निकला, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया हिंदी में बोलते हैं इसको कूटपाद। क्या बोलते हैं भाई? कूटपाद। कूटपाद कैसी संरचना है? इरेगुलर स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक संरचना है, टेम्पररी संरचना है, जो कि भोज्य पदार्थ को देखने के बाद बनता है। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटग्रोथ है, सेल मेम्ब्रेन का आउटग्रोथ है। यह इसको बोलते हैं फूड मटेरियल। भोजन को देखने के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की ओर वृद्धि करके एक संरचना का निर्माण करता है, उसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं, कूटपाद बोलते हैं। कूटपाद की सहायता से अमीबा भोजन को पकड़ता है, पकड़ने के बाद अंदर चल जाता है। इसका निर्माण फूड वैक्यूल, यानी कि अमीबा में एक संरचना का नाम है फूड वैक्यूल, जिसके अंदर पाचन की क्रिया कंप्लीट होता है। अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल एक संरचना है जिसमें पाचन की क्रिया कंप्लीट होता है। स्यूडोपोडिया क्या है इसके बारे में हम लोग समझे। क्या एक
एक्सटर्नल आउट ग्रोथ है, टेम्पररी संरचना है जो कि भोजन को भी पकड़ता है, अमीबा को चलने में भी मदद करता है। सीरोपोडिया के फंक्शन के बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं, सीरोपोडिया के फंक्शन के बारे में। इसको मिटाते हैं। इसको बोलेंगे फूड मटेरियल, भोज्य पदार्थ है ये जो संरचना जो बना है इसका नाम है स्यूडोपोडिया। इसको हिंदी में कूटपाद बोलते हैं। स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में पोषण कैसे कैसे हो रहा है। जब यही भोज्य पदार्थ अमीबा के अंदर चला गया तो जहां पाचन की क्रिया कंप्लीट होगा अमीबा में, उस संरचना को फूड वैक्यूल बोलेंगे, भोजन रसधानी बोलेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये स्यूडोपोडिया होता क्या है। स्यूडोपोडिया होता क्या है, स्यूडोपोडिया के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये टेम्पररी संरचना है, टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक आउटग्रोथ, फिंगर लाइक आउटग्रोथ है ये। इसका काम क्या है, इसका फंक्शन है कैप्चर ऑफ फूड मटेरियल, भोजन को पकड़ता है, कैप्चरिंग ऑफ फूड मटेरियल। यह लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, अमीबा को चलने में भी हेल्प करता है। ये सारी प्रोसेस अमीबा में कंप्लीट होता है। फिगर के नीचे स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा लिख सकते हैं। अब हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन के बारे में चर्चा करते हैं। हम लोग का एक टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो कि काफी बड़ा होने वाला है उसका नाम है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, यहाँ से विभिन्न प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, मनुष्य में पोषण, हम लोगों में पोषण कैसा होता है। जैसा कि हम लोग जस्ट अभी थोड़ा देर पहले थे कि अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ठीक उसी प्रकार ह्यूमन में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, जिसको हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा था प्राणी सम पोषण। प्राणी के समान ही पोषण होता है, हम लोग प्राणी हैं इसलिए हम लोगों में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप होते हैं, उन सारी स्टेप के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इन ह्यूमन, मनुष्य में न्यूट्रिशन पोषण कितने चरणों में कंप्लीट होता है, उन सारी चरणों पर हम चर्चा करने वाले हैं। नंबर 1 में हम लोग लिखेंगे इन ह्यूमन न्यूट्रिशन कंप्लीटेड इन 5 स्टेप्स। नंबर 1 स्टेप में लिखेंगे, स्टार बनाकर पहले लिखते हैं इन ह्यूमन न्यूट्रिशन कंप्लीटेड इन 5 स्टेप। मनुष्य में पोषण 5 चरणों में कंप्लीट होता है। कौन कौन सा वो चरण है। नंबर 1 में इजेशन, इजेशन अंतःग्रहण हिंदी में बोलते हैं। नंबर 2 में डाइजेशन,
हिंदी में पाचन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? पाचन। नंबर 3 में एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। नंबर 4 में एब्जॉर्प्शन। नंबर 5 में इजेशन। बहिर्गमन हिंदी में बोलते हैं। पाचन के बाद जो उत्सर्जी पदार्थ बनता है, इसी प्रक्रिया का द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। अब हम लोग बारी बारी से इन सारी स्टेप को पढ़ेंगे। इन सारी स्टेप को पढ़ने से पहले हम लोगों को एलिमेंट्री कनाल के बारे में पढ़ना होगा। एलिमेंट्री कनाल के बारे में पढ़ना होगा। चलिए हम लोग एलिमेंट्री कनाल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल होता क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हेडिंग बनाया है एलिमेंट्री कनाल। आहार नाल हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आहार नाल। एलिमेंट्री कनाल एलिमेंट्री कनाल हिंदी में बोलते हैं आहार नाल। आहार नाल। आहार नाल। एलिमेंट्री कनाल को हिंदी में बोलते हैं आहार नाल। हमको इजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, ऑब्जर्प्शन और इजेशन समझने के पहले एलिमेंट्री कनाल के स्ट्रक्चर के बारे में समझना होगा कि भोजन अंतर्ग्रहण हो रहा है तो उस संरचना का क्या नाम है? पाचन हो रहा है। और कहाँ पे पाचन हो रहा है? इजेशन कहाँ हो रहा है? ऑब्जर्प्शन कहाँ हो रहा है? इन सारी चीज़ों को समझने से पहले हमको एलिमेंट्री कनाल के बारे में समझना होगा। तो एलिमेंट्री कनाल होता क्या है? मुख गुहा से लेकर मलद्वार तक जितने भी अंग हैं जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं उसको एलिमेंट्री कनाल बोलेंगे। मुख गुहा से मलद्वार तक जितने भी अंग हैं और अंग तंत्र है जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री कनाल। देखते हैं हम लोग थोड़ा इसके बारे में। ऑर्गन इंक्लूड। ऑर्गन इंक्लूड फ्रॉम माउथ टू, फ्रॉम माउथ कैविटी, मुख गुहा से लेकर माउथ कैविटी टू anus। ऑर्गन इंक्लूड फ्रॉम माउथ टू anus इज कॉल्ड एलिमेंट्री कनाल। मुख गुहा से लेकर मलद्वार तक जितने भी अंग हैं जो डाइजेशन में कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं उसको एलिमेंट्री कनाल के अंतर्गत रखते हैं। कौन कौन से अंग है एलिमेंट्री कनाल के अंतर्गत आते हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। उस टर्म के बारे में समझते हैं। कौन कौन से टर्म हैं तो हम लोग फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ बनाने का कोशिश कीजिए। हम लोग फिगर के माध्यम से समझने के एलिमेंट्री कनाल के बारे में। सबसे पहले जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं तो जिस पार्ट से ग्रहण करते हैं उसको बोलते हैं माउथ कैविटी। यहाँ से ग्रहण करते हैं यह वह साइट है जहाँ से हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं। तो नंबर 1 में लिखेंगे माउथ कैविटी। माउथ कैविटी जो कि एलिमेंट्री कनाल का भाग हो गया। नंबर 2 में लिखेंगे फूड पाइप। क्या बोलेंगे इसको भाई? फूड पाइप। फूड पाइप या मेडिकल टर्म में एसोफेगस भी बोलते हैं। भोजन नली। भोजन नली
मुख में पाचन होने के बाद भोजन नाली के द्वारा कहाँ जाता है? अमाशय में। कहाँ जाता है? अमाशय में। तो इसको इंग्लिश में स्टोमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? स्टोमक। हिंदी में अमाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाशय या पेट भी बोलते हैं। उसके बाद अमाशय से भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत में। कहाँ जाता है भाई? छोटी आंत में जाता है। यहाँ पर समझने वाली बात है, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जिसको छोटी आंत बोलते हैं। छोटी आंत में भोजन पचने के बाद आगे बढ़ता है। यही देखिए ओपनिंग हो रहा है, इसको बोलते हैं बड़ी आंत। इसको क्या बोलते हैं? नंबर 5 में लिखेंगे हम लोग, लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन ये सारी एलिमेंट्री कनाल का भाग है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी भाग होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी भाग होते हैं। उन सारी चीज़ों पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसको बोलते हैं अनस। यही वह ओपनिंग है जो भोजन के पचने के बाद अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकलता है। कहाँ से मुख गुहा स्टार्ट, कहाँ से आहार नाली स्टार्ट हो रहा है? माउथ कैविटी से स्टार्ट हो रहा है। इंड कहाँ पे हो रहा है? इंड अनस पे खत्म हो रहा है, इंड हो रहा है। यानी कि मुख गुहा से लेकर मलद्वार तक जितने भी अंग है उसको आहार नाल के श्रेणी में रखेंगे। कहीं ना कहीं ये अंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप में पाचन क्रिया में मदद कर रहा है, भोजन के पचाने में मदद कर रहा है। इसलिए इन सारी अंगों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग समझेंगे। माउथ कैविटी के बारे में समझेंगे। माउथ कैविटी क्या होता है? यहाँ से भोजन के पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होता है। डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। मुख गुहा से पाचन की क्रिया कंप्लीट होता है और कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पे कंप्लीट होता है? छोटी आंत में कंप्लीट होता है। लेकिन जो अपचित भोजन है उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है जिस ओपनिंग से, उसको बोलते हैं अनस। यानी कि एलिमेंट्री कनाल के अंतर्गत ये सारी अंगें आ गई, जिसको हम लोग एक आउटलाइन दे दिए। इसको हम लोग अब लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिगर बना लिया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग इसको थोड़ा और सजाकर लिखने की कोशिश करते हैं कि एलिमेंट्री कनाल में कौन कौन से अंग आ रहे हैं। उन सारी अंगों को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को हम लोग बोर्ड पर लिख देते हैं। ठीक है, नंबर 1 में माउथ कैविटी। माउथ कैविटी वह प्लेस है, वह जगह है जहाँ से पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। नंबर 2 में जो मुख गुहा में जो पचा भोजन है, जो भी पचा भोजन है वो भोजन नली के द्वारा, यानी कि आगे का जो रास्ता है फूड पाइप है। फूड पाइप जहाँ ओपनिंग होता है, फूड पाइप जहाँ ओपनिंग होता है उसको स्टोमक बोलते हैं। स्टोमक पेट, अमाशय जहाँ ओपनिंग होता है, अमाशय से जहाँ आगे भोजन जाता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन कंप्लीट जब हो जाता है तो भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। कहाँ भाई जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन, अपचित भोजन स्टोर रहता है और समय समय पर किसके थ्रू शरीर से बाहर निकाला जाता है? अनस के थ्रू। अनस वो एक्सटर्नल ओपनिंग है जिसके द्वारा अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये सारी अंग एलिमेंट्री कनाल के अंतर्गत आते हैं। एलिमेंट्री कनाल के अंतर्गत वो डाइजेस्टिव ग्लैंड भी आते हैं जो कहीं ना कहीं पाचन में हेल्प करते हैं। उन सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में ही हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं, जो कि एलिमेंट्री कनाल का भाग है। ये सारी अंग जो है डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन डाइजेशन के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। वो एंजाइम डाइजेस्टिव ग्लैंड निकालते हैं। उस डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक डाइजेस्टिव ग्लैंड का नाम है सलाइवरी ग्लैंड। क्या नाम है? सलाइवरी ग्लैंड, जो कहाँ रहता है? मुख गुहा में। मुख गुहा में भोजन की प्रक्रिया स्टार्ट होता है, लेकिन जो स्टार्ट होता है किसके कारण होता है? इस सलाइवरी ग्लैंड के कारण होता है। यह सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा का निर्माण करता है, जिसके उपस्थिति में भोजन का डाइजेशन स्टार्ट होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है। उसके बाद नंबर 2 में लीवर का नाम सुने होंगे। लीवर से भी एंजाइम का स्रावन होता है।
जो कि भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर तीन में पैनक्रियाज के बारे में आप लोग सुने होंगे। पैनक्रियाज जिसको हिंदी में अग्न्याशय बोलते हैं। अग्न्याशय इसको मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का कार्य करता है। इसका योगदान पाचन में महत्वपूर्ण है। यानी कि ये सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि पाचन में हेल्प करते हैं, इसलिए इसको एलिमेंट्री कनाल का ही पार्ट माना जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, पाचन की क्रियाविधि, पाचन कैसे प्रारंभ होता है, किन किन एंजाइम, कौन कौन सा एंजाइम कहाँ कार्य करते हैं। जैसे कि हमने अभी जस्ट बताया कि माउथ में, मुख गुहा में भोजन का प्रक्रिया स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन किसके वजह से हो रहा है? सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा नामक केमिकल निकलते हैं जो कि पाचन को शुरुआत करने में हेल्प करते हैं। ठीक उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के जो ग्लैंड है अपना स्रावन देते हैं जगह जगह पे और पाचन को कंप्लीट करवाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि मुख गुहा में किसका पाचन होता है, स्टमक में किसका पाचन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका पाचन होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।